मित्रों नमस्कार। इन दिनों आप लगातार सुन रहे हैं आचार्य बसंत जी को। शरद ऋतु के बारे में वो हमें बता रहे हैं किस तरह से इसके अलग अलग प्रभावों को हम समझें और उसके अनुरूप अपने आप को स्वस्थ रखें और आने वाली ऋतु के लिए स्वयं को तैयार रखें। तो आइए जानते हैं आज के इस एपिसोड में आचार्य श्रेष्ठ के पास हमारे लिए क्या है। जैसे मैंने संकेत किया था कि हम ये जो कर्मकांड किया जाता है जितना भी शरद ऋतु में, और विशेषकर कार्तिक मास में ज़्यादा करते हैं। इसमें तो नवरात्र में करते हैं, कार्तिक मास में आप देखा होगा मंदिरों में कथाएं सुनी जाती हैं। कार्तिक की कथाएं विशेष रूप से होती हैं। कार्तिक में विशेष पूजाएं होती हैं। कार्तिक में दीपक जलाए जाते हैं। तुलसी के साथ रोज़ दीपक जलेगा, आंवले के नीचे जलेगा। एक दिन ही निश्चित है, तुलसी का विवाह होगा। कार्तिक में क्या है? आचार्य लिखते हैं, आयुर्वेद के 2-3 आचार्यों को पढ़ा मैंने। कार्तिक का अंतिम समय पक्ष का, यानी पक्ष का आधा भाग, यानी 7 दिन लगा लीजिए। और कार्तिक के बाद अग्रहायण, मार्गशीर्ष मास, उसके पहले 7 दिन, इनको आचार्यों ने यमदंष्ट्रा कहा। यमराज की दाढ़, क्या कहा है? यमदंष्ट्रा। तो यमराज की दाढ़ में आ गया जो कोई, वो बच सकता है क्या? नहीं बच। बहुत वर्ष पहले हम सुनते, बच्चे हमारे जन्म से पहले कहते हैं कार्तिक में एक महामारी आई थी, तो उसको ग्रामीण भाषा में कहते हैं कार्तिक वाली बीमारी। तो इन दिनों जो बीमारी आती है, कई बार डेंगू इतना भयंकर आता है, कई बार ऐसे अलग अलग बुखार इतने ज़्यादा आते हैं। तो कार्तिक का जो अंतिम समय है, और दोनों महीनों में कार्तिक और सभी ऋतुओं में शरद ऋतु, ये बहुत हानिकारक। तो इसलिए केवल खाने से ही हम स्वस्थ नहीं हो सकते, मानसिक विकृतियां होगी तो इसलिए पूजा का विधान बहुत ज़्यादा किया है। किसमें? पूरे शरद ऋतु में, और उसमें कार्तिक में बहुत ज़्यादा, और कार्तिक में भी शुक्ल पक्ष में बहुत ज़्यादा, वो अंतिम है। और उसके बाद यमदंष्ट्रा आएगी शुक्ल पक्ष के भी अंतिम दिनों में। वो बहुत बुरी स्थिति मानी गई है आयुर्वेद की दृष्टि से, यमराज की दाढ़। तो उषा काल में स्नान का नियम है, सूर्य उदय से पहले। तो प्रभात हो गया, उषा काल तो जब आपको लगे कि पूर्व की तरफ अंधकार कम होता जा रहा है, उसी समय प्राकृतिक जलों में स्नान करना, फिर धूप आदि जलाना, ये सारी चीज़ें, ये सारी मानसिक शांति के लिए, कि लोग मानसिक रोगी न हो जाएं। इसी के लिए मैंने बताया आमिक्षा व्रत करना, उपवास करना, या यवागु व्रत करना चाहिए। क्यों? शारीरिक शुद्धि तो होगी, जौ के सेवन से मानसिक शुद्धि, बुद्धिक शुद्धि भी होगी। क्यों? छांदोग्य उपनिषद में लिखा, आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धौ ध्रुवा स्मृति। आहार शुद्धि हो गई तो सत्व शुद्धि। सत्व क्या होता है? अंतःकरण, अंतः की आंतरिक इंद्रियां, मन और बुद्धि। सत्व शुद्धौ ध्रुवा स्मृति, सत्व की शुद्धि हो गई तो आपकी स्मृति स्थिर होगी। उसके लिए ये क्या है? बल किस पर है? बौद्धिक सुचिता, पवित्रता। क्या? व्यक्ति को पंडित बनाना। हर व्यक्ति तो पंडित नहीं बन सकता। सामान्यतः पंडित किसको समझते हैं? जो तिलक लगाता है, धोती है, चोटी है, वो तिलक नहीं है। ये तो वेशभूषा बना दी पंडित की। ठीक है, पंडित कौन है? पंडा बुद्धिर यस्य स पंडित। पंडा नामक बुद्धि है जिसके पास, उसको पंडित कहते हैं। विद्वान तो बहुत मिल जाएंगे, जीवन अच्छा नहीं। रावण कितना बड़ा विद्वान था। अब भी आपको बहुत तगड़े पढ़े लिखे संस्कृत के विद्वान, लेकिन उनके जीवन शैली, खान पान देखोगे तो आपको संस्कृत वालों से घृणा हो जाएगी कि ऐसे होते हैं संस्कृत वाले भी। शास्त्र पढ़े हुए ऐसे भी लोग मिल जाएंगे आपको। विकृति आने में कितनी देर लगती है? तो पंडित कौन है? जो ब्राह्मण है, ब्राह्मणों में जो ऐसी बुद्धि रखता है। कौन सी? पंडा बुद्धिर्यस्य,
पंडा बुद्धि है जिसके पास, पंडा बुद्धि कौन सी है? सद असद विवेकिनी बुद्धि पंडा, सत और असत का जो विवेक रख सके उस बुद्धि को पंडा बुद्धि कहते हैं। वो जिसके पास है वो पंडित। तो भारत के आचार्य क्या चाहते थे कि पंडित हों इस समाज में अधिक से अधिक। सब तो हो नहीं सकते, बहुत कम हो पाएंगे, आचरण तो बड़ा मुश्किल है। तो विधान कर दिए कि वो जो जितना कर सके, समझ गए। जाति का कोई चिंतन ही नहीं है भारत में कभी भी। भारत में तो कर्म के अनुसार व्यवस्था है। किसके अनुसार है? कर्म के अनुसार। जिसका आचरण ऐसा है, जिसका आचरण ऐसा है, तो पंडित भाई ऐसा जीवन जियो। इतने साल के बाद हो सकते हो, इतने साल के बाद हो सकते हो, नहीं हुए तो अगले जन्म में हो सकते हो, लगे रहो। महात्मा बुद्ध कोई एक जन्म की देन थी क्या? पता नहीं कितना जन्म हुआ होगा। आचार्य शंकर, आचार्य दयानंद कोई एक जन्म की ऐसी पुण्यात्मा थोड़ी होंगे, करते रहे होंगे। तो हमारे यहाँ कि भाई करो। इस ऋतु में विकार ज़्यादा आ सकते हैं, तो ऐसे व्रत करो, ऐसे उपवास करो, और क्या बनो? पंडित बनो। पंडित का मतलब समझ गए ना, कि आप में ये विवेक पैदा हो जाए कि क्या सत्य है और क्या असत्य है, क्या धर्म है, क्या अधर्म है, क्या करणीय है, क्या अकरणीय है। ऐसी बुद्धि पैदा हो। वो ऐसे हो सकती है कि आप ऐसे व्रत करें, उपवास करें, और फिर ऐसे स्नान करें, और दिन भर की आपकी चर्या कैसी होनी चाहिए। फिर आप कर्मकांड करें, दीपक हो घृत, उससे पर्यावरण शुद्ध होगा, आपका होगा। भजन अच्छे गाएं, आप जाप करें, श्रेष्ठ लोगों की संगति में बैठें। यही तो है सारा नवरात्र का। और कार्तिक में तो रोज़ आना ही मंदिर जाते हैं लोग, रोज़ उत्तम चिंतन ही होता है। उसके पीछे ये उद्देश्य। मैं कहता हूँ, मान लो कोई हिंदू नहीं है और भारत में रहता है, वो हिंदू परंपरा की चीज़ें न सुनो, यदि अच्छी नहीं लगती। आपकी जिसमें आस्था है, जिस विचारधारा के, जिस मत के हैं, आप करो। आप जल तो हिंदू नहीं है ना, नदी का, सरोवर का, चंद्रिका तो हिंदू नहीं है ना। फिर उनका सेवन करें, अपनी आस्था के अनुसार पूजा पाठ करें। अपनी आस्था के अनुसार गेहूं है, अनाज है, ये तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कुछ नहीं है, ये तो प्रकृति की देन है। उनको सेवन करें और उसके अनुसार करें, देखो आपको लाभ होगा, बहुत लाभ होगा। इसलिए मानव मात्र के लिए विधान किया है। आकाशदीप का नियम है कि आकाशदीप, यानी आपने देखो ना मंदिरों में, तीर्थों पर ऐसे ऐसे आरतियां करते हैं। आकाशदीप का मतलब क्या है? कि आकाश में आकाशदीप दान का नियम है कार्तिक में। यानी ऊंचे स्थानों पर रखो, ऐसे रखो ताकि हमारा पर्यावरण शुद्ध हो। ऐसा करेंगे तो ये करना है। और आगे क्या लिखा है? मोटी सी जो बात है, एक लंबा प्रसंग हो जाएगा कि पहले चर्चा की पूरा वाक्य बताता हूँ। हित भूख, मित भूख, रित भूख। रित भूख नहीं बोला था मैंने, तो क्यों? मैं इसके साथ जोड़ना चाह रहा था। वो आचार्य कहते हैं कि व्यक्ति को यदि पंडित बनना है, यदि उत्तम मानव बनना है, अपना परिवार, समाज, राष्ट्र, मानवता का कल्याण करना, प्राणी मात्र का कल्याण करना, ऐसा बनना है, तो ऋत भूख भी होना चाहिए उसको। हित भूख, हित की चीज़ें मतलब ऋतु के अनुकूल खानी है, मेरे लिए क्या अनुकूल है वो खानी है, ठीक है। जैसे कहा ये खाना, ये नहीं खाना। मित भूख, थोड़ा खाना। आगे चरक ने लिखा था ना, मात्रया सुप्रकांक्षित, खूब भूख लगे तब खाओ शरद ऋतु में, और उचित मात्रा में खाओ, मात्रा से ज़्यादा नहीं, कम ही खाओ। तो यहाँ लिखा है कि मित भूख थोड़ा खाओ। आगे क्या? ऋत भूख। ऋत किसे कहते हैं? प्राकृतिक जो नियम है, सत्य है। ऋत सत्य के लिए आता है, अर्थात आपका जो भोजन है वो कैसा होना चाहिए? जो धर्म की कमाई का हो, आपके पुरुषार्थ की कमाई का हो, धर्म पूर्वक जो आपने आजीविका अर्जित की। जैसे मैं अध्यापक हूँ, मेरा धर्म क्या है? पाठन पाठन। मैं जो वेतन घर में लाऊं वो शुद्ध पवित्र हो, ताकि मैं विद्यार्थियों को इतना पढ़ाऊं कि वो मेरा वेतन पवित्र हो जाए। समझ गए? दुकानदार है, कृषक है,
जो भी जो कार्य करते हैं, जहाँ से आजीविका है, वो है ऋत। समझ गए? तो ऋत जो पवित्र है, शुद्ध है, वो खाना चाहिए मनुष्य को। भाई सारे साल नहीं खा सकते तो कम से कम आप शरद ऋतु में नवरात्र नहीं तो कार्तिक में जो रोज़ पूजा का विधान है, तरह तरह की पूजाएं की हैं, जिससे आपका शरीर और मानसिक स्वास्थ्य बना रहे, परिवार का बना रहे, तो उसके लिए ऋतभुक होना बहुत आवश्यक है। कि मैंने तो सत्य और धर्म से जो कमाया है उसी का खाऊंगा, नहीं ये पाप की चीज़ें नहीं खाऊंगा। ये आचार्य कहते हैं कि ऐसा होना चाहिए। इतना सब कुछ है हमारे यहाँ। कार्तिक के आखिर में एक दिन आएगा, उस दिन द्विदल दान, दाल का दान करना है। और जब ये शुरू होता है चातुर्मास, तो वहाँ लिखा है द्विदल त्याग। दाल क्या होती है? गरिष्ठ होती है। मैंने बताया ना, रात्रि को दाल नहीं खानी चाहिए, भारी होती है इस ऋतु में। तो इस ऋतु में तो दाल बिल्कुल भी नहीं लें तो पतली सी मूंग की लें, आंवला डाल के ले लें या थोड़ा नींबू डाल लें। तो दाल के त्याग का भी नियम है। तो क्यों नहीं मनाया? धर्म से जोड़ दिया उसको कि आज से दाल त्याग। भाई चातुर्मास में दाल सेवन नहीं करेंगे। चातुर्मास में सबसे बुरा समय शरद ऋतु का, शरद ऋतु में सबसे बुरा समय कार्तिक मास का, कार्तिक मास में सबसे बुरा समय अंतिम सप्ताह, यमदंष्ट्रा। इन दालों से बचो। क्यों? दाल पित्त करती है, पैदा करती है। और उड़द की दाल तो बिल्कुल भी नहीं खाने इन दिनों। क्यों? पित्त बहुत ज़्यादा बढ़ाती है, गरिष्ठ होती है। तो इन चीज़ों से बचें। वाग्भट्ट क्या कहते हैं? देखो इसी को, नित्यम हित आहार विहार सेवी भवती अरोगा। इस ऋतु में रोग बहुत होते हैं ना, तो क्या कहा? जो नियमित रूप से, नियमित रूप से हित अहित लिखा है को समझ करके जो आहार विहार करेगा वो रोगी नहीं होगा, अरोग, वो रोग से मुक्त हो सकता है। ऐसा है। अब मैं एक दो उपाय बता देता हूँ लोगों को कि इस ऋतु में यदि आप काढ़ा, कषाय कहते हैं संस्कृत में उसको, हिंदी में काढ़ा कहते हैं। काढ़ा यदि बनाएं, किसका? त्रिकटु, सुंठी, पीपल और काली मिर्च, तीनों कटुक रस हैं, नहीं मिर्च वाला रस है इसमें, इसलिए त्रिकटु कहते हैं। तीन, ये तीनों सुंठी, पीपल, पिपली जिसे कहते हैं, और काली मिर्च, त्रिकटु, इसमें हार श्रृंगार जैसे पारिजात कहते हैं, जिसके भी फूल आने शुरू हो जाएंगे 20 सितंबर से 20 अक्टूबर खूब फूल आते हैं, उसके पत्ते या फूल, ठीक है। फूल नहीं आए हैं तो उससे पहले पत्ते, विपाक हो गया होगा, ठीक है, उसका काढ़ा बनाएं और खाली पेट ले लें। काढ़ा बहुत गाढ़ा न बनाएं, अभ्यास नहीं है, पतला बनाएं थोड़े थोड़े डाल करके। तो इनमें वो सामर्थ्य है कि इस ऋतु में होने वाले जो रोग हैं उनको वो शांत कर देता। कौन सा? त्रिकटु का और किसका काढ़ा? हार श्रृंगार के पत्तों का। ये मुझे किसी वैद्य ने बहुत साल पहले बताया था, है ना। तो मेरा उसमें एक चिंतन और है कि गिलोय भी अब धीरे धीरे उसका रस भी विपाक हो जाएगा। कुछ लोग वर्षा ऋतु में भी खाते हैं, बेल वाली चीज़ें, पत्ते कभी वर्षा ऋतु में नहीं खाते, ठीक है। तो इस ऋतु में क्या करना है? गिलोय भी डाल लें, या पिछले साल की हेमंत में मैं इकट्ठी कर लेता हूँ गिलोय, हेमंत ऋतु की इकट्ठी की हुई गिलोय है तो वो काढ़े में डाल लें, और वो डाल लेंगे तो और लाभ होगा। क्योंकि ये जो है अपनी गिलोय, इसमें ज्वर नाश का बहुत तगड़ा गुण है, तो ये आप सेवन कर सकते हैं। अब मैं अपनी तरफ से चीज़ दो और जोड़ना चाहता हूँ। एक तो गिलोय है, जब ये काढ़ा बन गया तो मैं चाहता हूँ कि इसमें गाय का घी है तो आधी चम्मच गाय का घी डाल लें। क्यों? कि काली मिर्च डाली थी, और काली मिर्च जो है वो पित्त पैदा करती, लेकिन काली मिर्च में ये गुण है कि आपकी उंगली के आखिरी भाग की जो कोशिका है, पैर की उंगली की आखिरी भाग की जो कोशिका है, उसमें भी विकार है तो वहां तक रक्त के माध्यम से जाकर के उसको खुर्च के ला करके शरीर से बाहर फेंक देती। कौन? काली मिर्च। तो काली मिर्च कटुक रस है,
शुंठी भी कटुक रस है और पिपली भी, वो दोनों, उन दोनों का विपाक मधुर होता है, लेकिन ये अम्ल विपाकी है। तो उसके शांति के लिए आप क्या डाल दें, काढ़े में हल्का सा घी डाल करके अपनी इच्छा शरीर के सामर्थ्य के अनुसार वो ले लें, तो घी पित्त का शमन भी करता है और विषनाशक है, वो कर देगा। रही बात कि जी बच्चों को कैसे पिलाएं, बच्चों को कैसे करें, तो बच्चों के लिए तरीका कर सकते हैं भाई, जब ठंडा हो जाए, पीने लायक हो जाए, तो उसमें थोड़ी सी खांड डाल दो, मीठा डाल दो, थोड़ा सा मीठा डाल दो, और जब बिल्कुल ठंडा हो जाए पानी तो शहद भी डाल दो। शहद कभी भी गर्म करके नहीं लेना, ग्रीष्म ऋतु में नहीं लेना, गर्म पदार्थों के साथ नहीं लेना होता। तो या तो शहद डाल दो या उसमें क्या डाल दो, खांड डाल दो। शहद में ज़्यादा गुण है, कषाय रस भी है, और वो बच्चे भी ले लेंगे। थोड़ा दे दो और पतला कर दो ताकि उनको स्वाद अटपटा सा न लगे। ऐसे कैसी चीज़ें ले पिला दीजिए और देखिए फिर कितना अधिक लाभ होगा। मोटी सी चीज़ें हैं। तो मान्य सज्जनों, शरद ऋतुचर्या पर मोटा मोटा हमारा ये चिंतन है, तो इसको आप धारण करें। आचार्यों की जो परंपरा है उसको आगे बढ़ाएं। ये धर्म कार्य कहलाएगा। क्यों? यदि हम स्वस्थ होंगे तो परिवार सुखी होगा, परिवार सुखी होगा तो समाज, राष्ट्र, सब मानवता सुखी होगी। तो आचार्यों की बात को मानना, जीवन में धारण करना, इसलिए धर्म है। ओम शांति शांति।